हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। जैसे कि एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लास में भी एनिमल किंगडम के बारे में जाना था। जंतु जगत, एनिमल किंगडम जिसको कि जंतु जगत के नाम से जानते हैं। आज हम जंतु जगत के अंदर कुछ फाइलम होते हैं, ठीक है। कुछ जंतु जगत के अंदर फाइलम होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ फाइलम होते हैं, उन फाइलम्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जंतु जगत के अंदर कुछ फाइलम होते हैं। फाइलम क्या होता है, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए ना सबसे पहले कि फाइलम क्या होता है। व्हाट इज द फाइलम? तो फाइलम क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइलम एक ग्रुप होता है, जिस ग्रुप के अंदर एक ही जैसे जीवों को हम लोग रखते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलम, ठीक है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, और ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह के जीव जंतु रहते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फाइलम। तो आज हम जंतु जगत के अंदर जितने भी फाइलम हैं, उन सभी फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एप्स के बारे में, हम बात करने वाले हैं इकाइनो डर्मेटो के बारे में, हम बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। सभी फाइलम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कशास अच्छी लग रही होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा फाइलम जो होता है हमारे जंतु जगत का, जिसका नाम है मेरे बच्चों आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा, जिसको हिंदी में भी मेरे बच्चों आर्थ्रोपोडा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के नाम से ही, इसको हिंदी में भी आर्थ्रोपोडा के नाम से ही जानते हैं हम लोग। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप है। सबसे पहली बात तो भाई सबसे बड़ा फाइलम है, जंतु जगत का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा। पहली बात तो सबसे बड़ा फाइलम पूछे आपसे, कौन सा है? लार्जेस्ट फाइलम है। और इसके अंदर जो भी जीव आते हैं वो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके जो जीव होते हैं वो अपने यहां पर फ्रेगमेंट्स, यानी कि इस तरह से खंड में डिवाइड होते हैं ना, इस तरह से खंड में डिवाइड होते हैं। ये खंड में, इनको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। फ्रेगमेंटेशन सुना है ना आप लोगों ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन सुना होगा। फ्रेगमेंट्स मतलब अलग अलग खंड में ये डिवाइड होते हैं। और इन खंड को क्या नाम दिया जाता है? पहली बात तो यही होगा, तो इन खंड को नाम दिया जाता है अपेंडिज, ठीक है। अपेंडेजिस, ठीक है। क्या नाम कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं अपेंडेजिस। इस खंड को हम लोग, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात, इनकी खास बात क्या होती है, इनकी विशेषता होती है ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाडलो? ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स का मतलब होता है विषम पोषी होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी का मतलब जानते हो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको विषम पोषी कहते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हिंदी में बात करें प्यारे बच्चों तो इनके अंदर होता है अपना लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का मतलब समझते हो ना आप लोग? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन होता है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो? मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरी बात भाई साहब, ये रहते कहाँ हैं? तो गुरुजी ये हर जगह पे रहते हैं। ये हवा में भी रहते हैं, ये एयर्स में भी रहते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, ये जमीन पर भी रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। और तीसरी बात प्यारे बच्चों, ये वाटर, पानी के अंदर भी रहते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है बच्चे, सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी। दूसरी बात, इसके बाद इसके अंदर आते हैं गुरुजी, कौन आते हैं इसके अंदर? एग्जाम्पल्स बताओ जरा हमें, कौन आते हैं इसके अंदर? तो बेटा इनके एग्जाम्पल्स की, इनके उदाहरण की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इसके उदाहरण के अंदर आते हैं प्यारे बच्चों हमारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का मतलब समझते हो ना आप लोग? इंसेक्ट्स यानी कि जो कीट पतंग होते हैं हमारे, मक्खी वगैरह जो होती है ना, मक्खी हुए, मच्छर हुए, वो सब इसी के अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर प्यारे बच्चों बटरफ्लाई भी आता है, तितली भी इसी के अंदर आता है, बटरफ्लाई भी इसी के अंदर आता है। बटरफ्लाई के अलावा प्यारे बच्चों इसके अंदर जो क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स यानी कि केकड़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं। केकड़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं।
क्रैब्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैं बात करूं आपसे झींगा मछली, झींगा मछली सभी ने नाम सुना होगा ना, तो झींगा मछली भी इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो झींगा मछली भी इसी कैटेगरी में आती है, झींगा, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने झींगा मछली। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। इन आर्थ्रोपोडा के अंदर ना खास बात क्या है कि ये हेटरोट्रोप्स होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दूसरा बात, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, ये ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा सांस लेते हैं। इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है पूरा ना, ट्यूब्स फैली हुई होती है, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ये अपना सांस लेते हैं। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद ना दूसरे नंबर पर जो आता है, सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा आता है, ये तो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर आता है आर्थ्रोपोडा। समझ गए आप लोग? जितने भी जीव जंतु है ना, केकड़े वेकड़े होते हैं ना, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड नंबर पर आता है, कौन सा आता है जरा सेकंड नंबर पर बताओगे मुझे? सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है, और सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो होता है प्यारे बच्चों मोलस्का, ठीक है। मोलस्का, मोलस्का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, ठीक है। तो जरा मोलस्का के बारे में भी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का, इसको हिंदी में भी मोलस्का कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको प्यारे बच्चों मोलस्का ही कहते हैं, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, मोलस्का। मोलस्का के अंदर बड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है। मोलस्का एक सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, और मोलस्का जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, मोलस्का के मैं एक बार एग्जांपल्स बता दूं आपको, है ना, मोलस्का के एक बार एग्जांपल बता दूं, है ना, फिर आप लोग इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। इनके उदाहरण की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो इनके उदाहरण के अंदर आता है ऑक्टोपस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस, इसको हिंदी में भी ऑक्टोपस बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऑक्टोपस बोलते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं या भुजाएं होती हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग इसको। 8 आर्म्स होती है इसके अंदर, 8 पैर होते हैं ऑक्टोपस के, है ना। और ऑक्टोपस को एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यू नो वेरी वेल, डेविल फिश के नाम से जानते हैं इनको। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? डेविल फिश के नाम से जानते हैं, डेविल फिश, है ना। क्यों, राक्षस जैसा होता है, इसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस देखा ना, 8 पैर, इसे भुजाएं उसकी फैली हुई होती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों? इसके अंदर ये ना, ये ऑक्टोपस वगैरह ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इसके अंदर एक्वेटिक होते हैं सारे के सारे। इसके अंदर आता है बेटा जो पियर ओस्टिस होते हैं, यानी कि जो मोती सीप जो होते हैं ना, मोती सीप भी इसी का एग्जांपल है। मोती सीप, है ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं, मोती सीप के अलावा प्यारे बच्चों, मोती सीप के अलावा बात करें, एप्पल स्नेल्स जो सेब जैसे शंख होते हैं ना, शंख आपने देखा होगा जोड़ बोर्ड के अंदर पानी वानी में जो मिलते हो ना, एप्पल स्नेल्स बोलते हैं इसको, स्नेल्स, एप्पल स्नेल्स, यानी कि जो शंख होते हैं, शंख जो होते हैं ना, आपने देखा होगा शंख, उनकी हार्ड होती है। एक और खास बात, इनकी बॉडी है ना हार्ड होती है, क्यों होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो घोंगा होता है, घोंगा, लैंड स्नेल बोलते हैं इसको, है ना, लैंड स्नेल, घोंगा भी इसी का एग्जाम्पल है। लैंड स्नेल्स, घोंगा भी इसी का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, घोंगा, लैंड स्नेल्स, है ना। दूसरी बात समझ गए? दूसरी बात, भाई ये रहते कहाँ हैं? तो गुरुजी एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक एनिमल है ये। एक्वेटिक मतलब ये जलीय जीव है, ये पानी में रहते हैं प्यारे बच्चों। एक्वेटिक किसको बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं, जलीय जीव है ये, एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, ये पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। दूसरा भाई, ये अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं, अपनी बॉडी से ये श्रावण करते हैं बेटा। किसका श्रावण करते हैं मेरे भाई? तो ये श्रावण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। व्हाट इज द CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये किसका श्रावण करते हैं? तो आप लोग हिंदी में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। किसका श्रावण करते हैं प्यारे बच्चों? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का रिलीज करते हैं, इनको सीक्रेट करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इनकी बॉडी के ऊपर बाहर जम जाता है ना, तो फिर ये सख्त हो जाते हैं, इनकी बॉडी जो है हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाते हैं। अदरवाइज इनकी बॉडी ना सबसे सॉफ्ट होती है। जो मोलस्का होता है ना, ये सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, अंदर की तरफ जाके होगा ना, ये अंदर की तरफ इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करने के कारण इनकी बॉडी क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है प्यारे बच्चों, ये सख्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं ये रिजिड हो जाते हैं, ये सख्त हो जाते हैं। ठीक बात है जी, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, है ना। इसके अलावा
इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे और भी बहुत सारे आते हैं, और भी बहुत सारे फाइलम है, एक एक करके सबको समझेंगे। और भी बहुत सारे फाइलम है, एक एक करके सारे के सारे फाइलम को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है। शेयर जरूर करिए। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, वेरी गुड बेटा। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखा है आप लोगों ने, सुना है प्रोटोजोआ के बारे में कभी? व्हाट इज द प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ भी एक एनिमल की कैटेगरी होती है, बट दे आर यूनिसेलुलर, परंतु वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से बेटा? प्रोटोजोआ। कौन से होते हैं? जरा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार का एनिमल फाइलम है, इसके अंदर भी एक प्रकार के। सबसे खास बात इनके अंदर कि बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, जब हम डिजीज पढ़ रहे थे, है ना। जब हम डिजीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया फैलाता है ना। अच्छा, अब गुरुजी ये रहते कहाँ हैं? ये रहते कहाँ हैं? तो बेटा ये किस फॉर्म में रहते हैं ना, तो ये दो फॉर्म में रहते हैं। ये फ्री भी रह सकते हैं, है ना, ये फ्री भी रह सकते हैं, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं, और अकेले के साथ साथ प्यारे बच्चों ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी रहते हैं। किसकी फॉर्म में रहते हैं गुरुजी? पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हैं? परजीवी। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड परजीवी, है ना। किसके ऊपर रहते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, परजीवी। ये एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, जल के अंदर रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बताना गुरुजी। देखो बेटा, एक और बात, खास बात मैं आपको बताऊं मेरे भाई, कि जो परजीवी होते हैं ना, जो पैरासाइट्स होते हैं, यही होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं ना, जो बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां। तो वो जो बीमारियां होती है ना मेरे लाडलो, वो इन्हीं से फैलती है। डिजीज जो होती है वो इन्हीं से फैलती है। बीमारियां किससे फैलती है? जो पैरासाइट होते हैं। फरी वाले बीमारी नहीं फैलाते। अब फरी वालों के एग्जाम्पल की बात करूं मैं, फरी वालों के एग्जाम्पल जिस तरह अमीबा है। अमीबा सुना होगा आप लोगों ने। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। कौन से फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। एक कोशिकीय जीव होता है लेकिन बीमारी नहीं फैलाता, फरी में रहता है। दूसरा प्यारे बच्चों यूग्लिना, है ना। दूसरा होता है यूग्लिना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूग्लिना। तो ये भी बीमारी नहीं फैलाता, ये भी अपना फरी में रहता है ना। दूसरा प्यारे बच्चों पैरामीशियम। दूसरा क्या होता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है। आपने देखा होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको, है ना, ये फरी में रहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं फैलाते, ये फरी रहते हैं। बट जो परजीवी होते हैं ना, पैरासाइट्स जो होते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं। जो पैरासाइट्स प्रोटोजोआ होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। जिस तरह से कि एग्जाम्पल तो है ही, आपको पता है एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम, है ना। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा परजीवी है, एक ऐसा परजीवी है जो किसकी फैमिली में आता है? किसके फाइलम में? इसके फाइलम में आता है, प्रोटोजोआ के फाइलम में आता है प्लाज्मोडियम। जो कौन सी बीमारी फैलाता है मेरे लाडलो? आप लोग जानते हैं, मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया बीमारी फैलाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के अलावा एक होता है बेटा ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना, ठीक है। एक होता है ट्रिप्नोसोमेना, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना, जो क्या करता है बेटा? स्लीप सिकनेस, नींद ना आने की, अनिद्रा की जो बीमारी फैलाता है ये, है ना। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है मेरे लाल? ये आता है अपना प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। तो हमने इस वीडियो में दो फाइलम के बारे में जिक्र किया। कौन कौन से फाइलम है? हमने जिक्र किया प्यारे बच्चों, कौन से? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तीन फाइलम हम लोगों ने पढ़ा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, मोलस्का छोटा, और ये सबसे छोटा प्लाज्मोडियम बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। जिस तरह प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, ट्रिप्नोसोमेना है, एमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पोरिफेरा के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एब्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।